गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4th का चैप्टर 17 कर रहे हैं और चैप्टर का नेम है आवर नेशन बिल्डर्स। मतलब आवर नेशन मतलब हमारा राष्ट्र, बिल्डर्स में जो निर्माता है, हमारा राष्ट्र के निर्माता। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे राष्ट्र निर्माता कौन कौन से हमारे राष्ट्र निर्माता है और उन्होंने क्या किया है। तो यहाँ पेज नंबर ओपन करना है आपको 115 मतलब 115। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए आप भी अपनी बुक में, इंडिया इज़ अमंग्स द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड की लगभग सबसे पुरानी सभ्यता है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। हिस्टोरियंस कंसिडर इट एज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 4 सिविलाइजेशन डेट एग्जिस्टेड इन द एंशियंट वर्ल्ड। मतलब जो 4 सभ्यताएं हैं उसमें ये सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, कौन सी ये इंडिया की जो सभ्यता है। ओके, मैनी ग्रेट किंग्स, क्वींस एंड ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड कैपेबिलिटीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड टू क्रिएटिंग और यूनिक कल्चर एंड हेरिटेज। ये कैसे हुआ? जो यहाँ के महान कौन थे, राजा हुए यहाँ पे और रानी थी, यहाँ के जो लोग थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उनका जो करेज था, साहस था, उनमें जो क्षमताएं थी, उससे हमारा देश का जो ये कल्चर है वो कैसा हो गया, यूनिक मतलब अनोखा एकदम। और हेरिटेज जो यहाँ पे विरासतें हैं, पहले की बनी चीज़ें हैं, इससे हमारे देश का कल्चर कैसे हो गया, एकदम यूनिक हो गया। These people are acknowledged as the makers of our history and the shapers of our destiny। मतलब यही लोग जो थे हमारे क्या थे, जो इतिहास के मेकर थे, इन्होंने इतिहास बनाया है ना। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के महान शासक थे है ना। बहुत सारे इंडिया में शासक हुए। इंडिया हैज़ बीन रूल्ड बाय मैनी किंग्स एंड क्वींस इन द पास्ट। इंडिया में पहले बहुत सारे राजा और रानी हुए। मैनी किंगडम फ्लोरिस्ड हेयर डैट हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल एंड देयर कल्चर। जो ये राजा थे, इनका जो किंगडम राज्य थे, इन्होंने कैसे फले फूले, ये इनका जो लोगों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था है ना। और वहाँ की कल्चर पे भी, उनकी संस्कृति पे भी इनका बहुत प्रभाव था। अब इनके लेट अस लर्न अबाउट ऑफ सम ऑफ देम, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से वो राजा थे, रानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य है ना। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। जो मौर्य साम्राज्य था उसके जो फाउंडर थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ही रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम, जिन्होंने रूल किया, अपने हमारे देश पे शासन किया था 322 BC से 298 BC तक इन्होंने इस पर शासन किया था। ठीक है, प्रेयर टू हिम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेट। जो उप महाद्वीप थे उनको बाद में डिवाइड करके स्टेट बनाए गए, राज्य बनाए गए। चंद्रगुप्त सक्सीड इन conquering and subjugating almost the whole of the India subcontinent by the end of his region except for the regions of South India। इन्होंने बहुत सारे, लगभग पूरे इंडिया पे शासन किया और साउथ इंडिया को छोड़ के है ना, यहाँ पे शासन किया था इन्होंने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और एम्परर अशोक थे, जो सम्राट अशोक थे, वो कौन थे, अशोक वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और जो अशोक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। ठीक है, ग्रैंडसन में सबसे बड़े बेटे थे। कॉमनली नोन एज अशोका द ग्रेट, और उनको क्या बोला जाता था, अशोका द ग्रेट। ही रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर फ्रॉम, इन्होंने कब शासन किया, 269 BC से 232 तक इन्होंने शासन किया था। हिज कैपिटल वाज पाटलिपुत्र इन
इन मगध, इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो पाटलिपुत्र थी, जो कि मगध में था। और अभी उसको कहाँ है, प्रेजेंट डे अभी वो बिहार में है। ठीक है। इन अबाउट 260 BCE ही वॉज वॉर, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, कलिंगा, है ना, कलिंगा युद्ध सुना होगा आपने। उसमें 1 लाख जो कौन थे, पीपल्स थे जो लड़ाई कर रहे थे, वो मारे गए थे, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने अशोका डिसाइडेड टू सन वार्स फॉर कन्क्वेस्ट, उन्होंने उसके बाद विजय प्राप्त करने के लिए जो लड़ाइयाँ थे वो लड़ना बंद कर दिया। इम्प्रेसिंग बुद्धिज़्म, और वो बुद्धिज़्म की ओर मुड़ गए। ठीक है, बुद्धिज़्म अपना लिया उन्होंने। ही स्पेंट हिज लाइफ वर्किंग फॉर पीपल्स वेलफेयर एंड स्प्रेडिंग बुद्धास मैसेज ऑफ प्लेस, उन्होंने इसके बाद क्या किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, और जो बुद्ध भगवान थे, बुद्ध उनके मैसेज को पहुंचाया यहाँ वहाँ। ठीक है, अब ये पेज टर्न करते हैं। इसके बाद देखिए, किंग कृष्णदेवराय जो थे वो कौन थे, किंग कृष्णदेवराय रूल्ड ओवर द विजयनगर एम्पायर, इन्होंने कहाँ रूल्ड किया था, शासन किया था, विजयनगर साम्राज्य पे। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में है। और कब किया था, 1509 से 1529 तक। ही वॉज अ ग्रेट एंड जस्ट किंग, वो क्या थे, एक महान नेता थे। ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उन्होंने लोगों के लिए काम किया था, लोगों की भलाई के लिए काम किया था। और कंस्ट्रक्टेड मैनी टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर बनवाए। प्रोमोटेड आर्टिस्ट, उन्होंने जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, पोइट्स मतलब जो कवि थे उनको, राइटर्स थे जो लेखक थे उनको इनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया। और सम ऑफ द कैनाल्स, उन्होंने नहरें भी बनाई, इरिगेशन सिस्टम जो सिंचाई का सिस्टम उसको भी बिल्ड किया। तो इन्होंने बहुत सारे काम करे, है ना। उसके बाद एम्परर अकबर, एम्परर अकबर मतलब सम्राट अकबर। एम्परर अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम, इन्होंने 1555 से 1605 तक शासन किया था। ही वाज द थर्ड मुगल एम्परर एंड द सन ऑफ एम्परर हुमायूं, ये तीसरे क्या थे, मुगल के सम्राट थे, और ये क्या थे, किसके बेटे थे, हुमायूं के बेटे। ही बिकम द एम्परर एट द एज ऑफ 13, वो 13 साल में ही बन गए थे सम्राट। द अनटाइमली डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पापा की मृत्यु हो गई थी, तो वो 13 साल में ही क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। ही वाज अ जस्ट टॉलरेंट रूलर हु रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, ये क्या थे, एक सहनशील क्या राजा थे, और सभी धर्मों के लोग इनको क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। ही गेव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इनकरेज म्यूजिक, इन्होंने बहुत सारे काम करे लोगों की भलाई के लिए, और म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर ड्यूरिंग हिज रीजन, उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया। ठीक है। तानसेन, अबू फजल, बीरबल एंड राजा टोडरमल वेयर अमंग 9 जेन्स इन द अकबर्स कोर्ट, और ये 9 रत्न होते हैं, ये इनके किस में थे, कोर्ट में थे, जिनके नाम दिए तानसेन, अबू फजल, बीरबल, राजा टोडरमल, ये इनके क्या थे, रत्न थे, मतलब उनकी दरबार में काम करते थे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वाज द क्वीन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी, ये झांसी की रानी थी। नाउ प्रिंसली मतलब राजकुमारी थी। नाउ इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जो इंडिया की आज़ादी के लिए स्ट्रगल हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसमें भी ये शामिल थी। सी इज आल्सो अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था, है ना। व्हेन ब्रिटिश फोर्स कैम टू ऑक्यूपाई झांसी, जब ब्रिटिश के जो फोर्स थी, सेना थी, वो झांसी को क्या करने आ रही थी, ऑक्यूपाई मतलब बंदी बनाने के लिए आ रही थी। सी फाउट ब्रेवली टिल हर लास्ट ब्रीथ, और उन्होंने अपनी लास्ट सांसों तक उसको उनसे लोहा लिया, उनसे लड़ाई लड़ी। एंड डिड नॉट अलाउ द ब्रिटिश टू एंटर झांसी, और इनको झांसी में घुसने नहीं दिया। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये हमारे आज, और उसके बाद पेज नंबर
117, तो यहाँ पे ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।